दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन शायद ही कोई चीज अंटार्कटिका से ज्यादा अजीब होगी, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की वाहिद जगह है जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। अब काफी लोगों के माइंड में ये गलतफहमी चलती है कि अंटार्कटिका एक सिटी है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंटार्कटिका कोई शहर नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट यानी पूरा का पूरा बड़े सगीर है, जिसका रकबा 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री से 2 गुना ज्यादा रकबा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अंटार्कटिका के कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब हैं और वो किसी भी इंसान को सोच में डाल सकते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका को सबसे पहले 1820 में डिस्कवर किया गया था। अंटार्कटिका इतना बड़ा था कि इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचने में खोजकारों को तकरीबन 100 साल का वक्त लग गया, और इसके डिस्कवर होने के तकरीबन 200 साल के बाद ये लोगों के घूमने फिरने और साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स करने की एक जगह बन गया। दोस्तों सन 1610 में साइंटिस्ट ने पहली बार 4 प्लैनेट्स यानी वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को डिस्कवर किया, और उसके ठीक 210 साल के बाद इंसान ने अंटार्कटिका देखा। मतलब इंसान ने दुनिया की बाहर की चीजें तो पहले से ही देख ली थी, लेकिन इंसान को यही नहीं पता था कि दुनिया के अंदर कोई अंटार्कटिका भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक अंटार्कटिका में दुनिया की 90% बर्फ और 70% से भी ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है। अंटार्कटिका का टेम्परेचर -128 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, और ये इतना ठंडा है कि यहाँ पानी के जर्रात हवा में ही जम जाते हैं और क्रिस्टल्स बना देते हैं, जिनको डायमंड डस्ट यानी हीरों की धूल भी कहा जाता है। वैसे तो अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ दुनिया के सबसे कम लोग रहते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ तकरीबन 10,000 लोग और सर्दी के मौसम में यहाँ सिर्फ 1,000 लोग रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर बहुत कम लोग हैं, और न जाने ये लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते होंगे। अंटार्कटिका को एक बर्फ का सहरा माना जाता है, जहाँ हर साल 2 इंच तक बर्फ बढ़ जाती है और ये बर्फ कभी नहीं पिघलती। यहाँ दुनिया की सबसे तेज हवा चलती है, जो कि तकरीबन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखती है। और अंटार्कटिका की एक और हैरानकुन बात ये भी है कि बेशक ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन यहाँ पूरे 138 वोल्केनोज हैं, जिनमें से एक वोल्केनो जिसका नाम माउंट एरेबस है दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। और अंटार्कटिका पर कोई रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर नहीं पाए जाते। वैसे तो अंटार्कटिका का सबसे मशहूर जानवर पेंगुइन है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जानवर पेंगुइन नहीं है। दोस्तों यहाँ सबसे पाया जाने वाला जानवर नेमाटोड वर्म है, जो कि एक कीड़ा है। ये अंटार्कटिका पर सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, और ये काफी अजीब सा भी दिखता है। अंटार्कटिका पर पेंगुइन्स शायद इसलिए मशहूर हैं क्योंकि ये वाहिद जानवर हैं जो कि अपने गर्म खून की वजह से सख्त सर्दी के मौसम में भी अंटार्कटिका पर रह लेते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले अडील पेंगुइन्स काफी क्यूट दिखने वाले पेंगुइन्स होते हैं, जिनका वजन सिर्फ 10 पाउंड होता है, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा तैरते हैं कि ये पानी में 600 फीट तक नीचे चले जाते हैं। अंटार्कटिका आमतौर पर सियाहों के घूमने फिरने के लिए बहुत ही मशहूर जगह है। तकरीबन हर साल 40,000 से भी ज्यादा लोग अंटार्कटिका में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन लोगों की तादाद में काफी कमी आई है। अंटार्कटिका नेचुरली तौर पर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखता है, जिसकी वजह से यहाँ काफी लोग विजिट करते हैं। अगर आप भी अंटार्कटिका पर विजिट करना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आपको अंटार्कटिका में जाने के लिए किसी भी किस्म के वीजा की जरूरत नहीं होती है। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप अंटार्कटिका में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ये किसी की भी मलकियत में नहीं है। दोस्तों 1961 में 53 मुल्कों ने एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि वो अंटार्कटिका को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। अंटार्कटिका पूरी तौर पर समंदर से घिरा हुआ है और ये बहुत ज्यादा साउथ में हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो सर्दियों के मौसम में एशिया में भी इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वो एक इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। उससे बचने के लिए न जाने इंसान क्या कुछ नहीं करता। और अगर पाकिस्तान इंडिया को देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया में भी सर्दियों के मौसम में कम से कम टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, लेकिन दोस्तों वहीं अंटार्कटिका का टेम्परेचर -128 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका में कितनी ज्यादा ठंड होगी और वहाँ के लोग न जाने इस ठंड को कैसे बर्दाश्त करते होंगे। शायद यही वजह है कि अंटार्कटिका में बहुत कम लोग रहते हैं और इसीलिए शायद वहाँ कोई भी हुकूमत नहीं है। तो दोस्तों ना जाने हमारी दुनिया में ऐसी कितनी चीजें मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा अजीबोगरीब हैं और उनका नॉलेज सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो आई होप आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। आपको तो पता ही है कि इन वीडियोस पर कितनी स्टडी होती है और फिर इनकी कितनी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। तो यार मेरी इस एफर्ट पर एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक लाजमी करना। और अगर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लेना।